कर्ण पिशाची शक्ति का ही रूप है, लेकिन सबसे निम्न स्तर की जो साधना पद्धति है 3 दिन की रहती है। आपको जैसे भूख लग रही है, जो है आपका ही मल, वो खाना पड़ता है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो कर्ण पिशाचनी साधना कैसे करें, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको सर्च नहीं कर रहे हो, वो सर्च आपको करा सर्च रही कर रही है। भूत होता क्या है भूत? कोई ऐसा इंसान है जिसकी अकाल मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में मौत हो गई। ब्रह्म राक्षस जो है वो एक अलग और सबसे पावरफुल एंटिटी माना गया है, जिसको वेदों का ज्ञान है। त्रिकाल संध्या जो करता है, मान लीजिए कि उसकी कुछ इच्छा अधूरी रह जाए या उससे कोई एक कर्म गलत हो जाए, तो मरने के बाद में वो ब्रह्म राक्षस बने। एक गमले वाली पुलिया नाम है उसका। आप अगर गूगल पे सर्च भी करोगे ना, तो आपको निकल के आ जाएगा कि एक साल में 50 से 60 एक्सीडेंट उस पर्टिकुलर प्लेस पे होते हैं। आप किसी का मर्डर कर देते हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा बुरे आदमी हो, तुम निपटोगे तो तुम पिशाच बनोगे। भानगढ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है, वहाँ की वाइब्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। नीलावंती ग्रह। तो इसका पति भी तुरंत बोलने लगता है कि मैंने तुमको बताया नहीं, पर 1-1.5 साल से मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मेरी छाती पे बैठ के मेरा गला दबाने की कोशिश कर। हम सभी को बचपन से एक चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो होती है कहानियाँ। और ख़ासकर अगर बात करें भूतों की कहानियों की, तो हमारी एक अलग ही दिलचस्पी होती है भूतों की कहानियाँ सुनने में। आज हमारे साथ जो गेस्ट आए हैं वो भूतों की बात करते हैं, भूतों के ऊपर रील्स बनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। इंस्टाग्राम पे इनकी कई सारी वीडियोस मेरे फीड में आई, और मैंने जब उन वीडियोस को देखा तो मैंने सोचा कि यार इन्हें बुलाते हैं और ये हमारे पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे। आई होप आप ये पॉडकास्ट एंजॉय करोगे। बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। वेलकम है यश आपका हमारे शो TDS में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? एकदम बढ़िया। कैसा लग रहा है स्टूडियो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, आपके साथ बैठे हूँ, मज़ा आ रहा है। लेकिन काफ़ी दिन से हमारी बात चल रही थी इस पॉडकास्ट के लिए, और फाइनली आज हम मिल ही लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ठीक है, एक बार चल के बात करते हैं। अपने कुछ व्यूज़ हैं, आपके कुछ व्यूज़ हैं, वो समझते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। और आज जिस टॉपिक पे बात होने वाला है, बहुत ही आई थिंक ऐसा टॉपिक है जिसको बच्चे, बूढ़े, जवान सारे तरह के लोग सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाँ, राइट क्योंकि क्या होता है ना कि जो चीज़ हमारे सामने प्रत्यक्ष है, जो हमको दिख जाती है, जिसके बारे में हम पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो उसके बारे में हमको क्यूरियोसिटी नहीं रहती है। वेयरएज़ अगर हम बात करें भूतों की या फिर कोई मिस्टीरियस क्रीचर की, तो लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो एक्सपीरियंस को हो सकता है कभी फील किया हो कुछ लोगों ने, पर ज़्यादातर लोगों ने नहीं किया होता। तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बिल्कुल आप भूतों में यकीन करते हो? बिल्कुल करते हैं। क्या ऐसा स्टोरी क्या हुई आपके साथ जिससे आपका भूतों में यकीन बढ़ा? देखिए, कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है वो बेसिकली हॉरर की तरफ ज़्यादा है। और आप देखेंगे कि उसमें आपको समझ में आएगा कि कई सारी ऐसी रियल स्टोरीज़ हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी हमारे साथ में शेयर किया है, और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस उनके साथ में हुए हैं। कुछ तो उनके घर वालों ने ही जो है उनके ऊपर करवाए हुए थे। 1-2 बार मुझे भी ऐसा मौका मिला कि मैं कुछ पैरानॉर्मल साइट्स पे जाऊँ अपने दोस्तों के साथ में और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करूँ। अपने कॉलेज दिनों के टाइम में ऐसा रहता है ना कि एक जैसा कि सभी को क्यूरियोसिटी रहती है कि यार ये मुझे जानना है। राइट। तो जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था, इंदौर से मैंने अपना स्टडीज़ किया हुआ है, तो वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उसके साथ में मैं गया हुआ था। तो 1-2 एक्सपीरियंसेस मेरे साथ में भी ऐसे हुए जिसमें मुझे यकीन हो गया कि हाँ, जो हम मतलब मानते हैं, जो लोग बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं सच है। ये एग्जिस्ट करती हैं एंटिटीज़, और आप चाहे मानो चाहे ना मानो, लेकिन जो चीज़ है वो है। अब कोई बोल दे, आंख बंद कर दे कि सूरज नहीं है, तो उसके ना मानने से ऐसा तो नहीं है कि सूरज नहीं होगा, बिल्कुल। है ना। वो एग्जिस्ट करता है, आप चाहे मानो चाहे ना मानो। तो उसी तरीके से आप चाहे मानो चाहे ना मानो, पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ भी, सभी लोग हैं। ये बात आपकी बहुत सही है कि कॉलेज में जब हम होते हैं तो चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, और ख़ासकर अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो। राइट। मेरे भी हॉस्टल के बहुत सारे इंसिडेंट हैं जिसमें हम लोगों ने ट्राई किया था कि हमें भूत देखना है। तो उसके लिए जैसे जो हॉन्टेड प्लेसेस होते थे, या जो लोग कहते थे कि यार इस हॉस्टल के इस रूम में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो हम डेफिनेटली वहाँ जाते थे, ट्राई करते थे अलग अलग चीज़ें। रात में 1 बजे जाओगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। इवन मेरा जो हॉस्टल था थोड़ा आउटर में था, तो उसके पीछे ही शमशान घाट था। तो कभी कभी क्या होता था, जैसे दिवाली की छुट्टी हुई और सारे बच्चे हॉस्टल से चले गए, बट कुछ 2-3 लड़के
हैं वहाँ पे, रह रहे हैं, और हॉस्टल एकदम शांत रहता था क्योंकि मेस भी कभी-कभी बंद हो जाती थी एक दिन के लिए, दिवाली वाले दिन। राइट। उन लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ़ील की उस टाइम पे, और उसके बाद कहानियाँ सुनाई। डेफ़िनेटली मैं ट्राई करूँगा इसमें एपिसोड में कवर करने का, बट आज आपसे ही ज़्यादा बातें करेंगे, मेरी बातें फिर कभी। तो डेफिनेटली। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं घोष से। भूत, होता क्या है भूत? भूत क्या होता है कि कोई भी, जैसे हमारा जो शरीर है ना, ये 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, और इसके अंदर जो एक चेतना होती है, जो एनर्जी होती है, वो जिसको हम, कई लोग सोल बोलते हैं, कई लोग आत्मा बोलते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। राइट। अब जैसे कि कोई इंसान है, उसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हुए हैं, लोगों को परेशान किया है, सताया है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसकी अकाल मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट में मौत हो गई, या फिर किसी ने उसको मार दिया, मर्डर हुआ है, मर्डर हो गया। राइट। नॉर्मल डेथ नहीं हुई उसकी। नॉर्मल डेथ नहीं हुई है। राइट। तीसरा, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी कोई इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो अधूरी रह गई। इवन नॉर्मल भी मर रहा है फिर भी। नॉर्मल भी मर रहा है फिर भी, पूरा एज करके नहीं, थोड़ा सा जल्दी, अगर किसी बीमारी के साथ में मर गया या फिर किसी और वजह से मर गया। चौथा एक रीज़न ये भी होता है कि जो पितृ जो होते हैं हमारे, आप देखोगे जैसे अभी श्राद्ध पक्ष निकला, राइट। तो श्राद्ध पक्ष में हम पितरों को तर्पण करते हैं, तो पितरों का एक अलग लोक होता है ना। जैसे हमारी ये दुनिया है ना, पृथ्वी, जिसमें इंसान रहते हैं, उस तरीके से एक पितृ लोक होता है। तो वहाँ पे सारे पितृ जो हैं वो रहते हैं, तो हम उनको तर्पण करते हैं, उनको पानी पिलाते हैं, है ना, उनको हविष जो है, हम स्वाहा स्वाहा बोल के, हवन करते हैं। है ना, पितरों के लिए स्वधा बोला जाता है, तो वो हम जब करते हैं तो वो भोजन उनके पास में पहुंचता है। हम जो पूजा पाठ करते हैं उसका पुण्य उनके पास में मिलता है, उससे उनके पास में शक्ति आती है, ये उनका खाना है। बिल्कुल। तो ये उनको हेल्प करता है उस लोक में रहने के लिए। अब क्या होता है कि कोई, जैसे मान लीजिए किसी ने हवन करना बंद कर दिया, पितरों को पानी देना बंद कर दिया, तो उस लोक से पितृ जो है वो गिर जाएंगे और प्रेत योनि में आ जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो वो प्रेत योनि में आ जाएंगे। फिर प्रेत योनि में आके अब उसको, उनको खाना देने का काम किसका था? आप लोगों का, जो भी उनका जो भी वंशज होगा उसको खाना देने का काम था। अब उसने तो खाना दिया नहीं, उसकी वजह से वो प्रेत बन गए, पितृलोक से प्रेत लोक में आ गए, है ना। अब वो किसको परेशान करेंगे? जिसकी जिम्मेदारी थी उसको खाना देने की। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा जो है वो साइकिल चलता है। ओके, सारी चीज़ें कनेक्टेड है। जैसे मैं काफ़ी कंफ्यूज रहता था, भूत, प्रेत, पिशाच, हिंदू धर्म में ये 3 मेन होते हैं। राइट। अगर कुछ करेक्ट करना, अगर कुछ और भी होता और तो। भी हैं, कई सारी अलग अलग एंटिटीज हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, सबसे पावरफुल। हाँ, ब्रह्म राक्षस का मैंने भी सुना था। हाँ, और ये मेरे गांव में भी इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी हैं, ब्रह्म राक्षस से। ब्रह्म राक्षस से related। बिल्कुल। राइट। सो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप कि कैसे कैसे आप, एक तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि सपोज आप जब पितृलोक में रहते हो, वहाँ से आपका डिमोशन होता है तो आप प्रेत बनते हो, फिर और भी क्या क्या स्टेप्स हैं इसमें? स्टेप्स एज इन, मतलब भूतों के लिए तो यही है कि ये जो 4-5 मैंने बताया, तो ये भूत प्रेत लोक में जो है आ जाते हैं। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस जो है वो एक अलग और सबसे पावरफुल एंटिटी माना गया है। ओके। ये जो है ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण एज इन कर्म से ब्राह्मण, जिसको वेदों का ज्ञान है, जिसको सारे जो है त्रिकाल संध्या जो करता है, सारी पूजा पाठ विधि विधान से जानता और करता है, लहसुन प्याज नहीं खाता, है ना, इस तरह। हाँ, सात्विक है। और मान लीजिए कि उसकी कुछ इच्छा अधूरी रह जाए या उससे कोई एक कर्म गलत हो जाए, तो मरने के बाद में वो किसी और लोक में नहीं जाएगा, वो ब्रह्म राक्षस बन जाएगा। और उसका जो है निवारण वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सबसे कठिन माना गया है। उसके लिए तो फिर हनुमान जी की शरण में ही आपको जाना पड़ेगा। मोक्ष इतना आसान नहीं है। हाँ, मोक्ष इतना आसान नहीं है, और उसके लिए भी मोक्ष इतना आसान नहीं है। और वो अगर किसी के ऊपर जो है हावी हो जाए, उसका दिमाग खराब हो गया कि भाई ये मेरे को नहीं बंदा पसंद है, तो फिर आप नहीं बच सकते हो। ओके। हाँ, क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि जो श्लोक और जो सूक्ति और जो पाठ आप उसके सामने करोगे, वो आपसे बेटर वर्जन में आपके सामने कर सकता है। आपसे ज़्यादा क्लियरिटी उसको रहेगी, आपसे ज़्यादा बेटर अर्थ वो बता सकता है, क्योंकि उसको सारे वेदों का ज्ञान है ना। बिल्कुल। तो इसके लिए तो फिर हमको सीधे ईश्वर की शरण में ही जाना पड़ता है, और वही कौन हनुमान जी महाराज हैं, वही बिल्कुल फिर इस तरीके की जो नेगेटिव एंटिटीज़ को पार लगाते हैं और हमको बचाते हैं।
तो जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, बहुत सारे फेमस मंदिर हैं, जिसमें से एक है बालाजी। बिल्कुल। वहाँ पे लोग मोस्टली जाते हैं जिनके ऊपर भूत प्रेत होता है या कुछ इस तरह की कोई भी समस्या होती है, राइट तो उसके निवारण के लिए लोग जाते हैं उस मंदिर में। राइट। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि किसी के ऊपर भूत आना, पोजीशन होना, इस बात में कितनी सच्चाई है कि ऐसा होता है? होता है तो क्या प्रोसेस होता है, क्यों होता है और कौन आता है उसके ऊपर? ये पूरा प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, रीज़न कई सारे हो सकते हैं कि किसी को जो है अपोजिशन आ गया है ना। बालाजी मंदिर में खुद गया हुआ, मेरे को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जैसे किसी को अगर किसी नेगेटिव एंटिटी ने पजेस कर लिया तो आपको उसका सबसे पहले उस जो चेंज उसका दिखाई देगा वो उसका बिहेवियर चेंज आपको दिखाई देगा। ओके। है ना, पूजा पाठ कर रहा है तो वो पाठ करना बंद कर देगा, है ना। खाना खा रहा है तो बहुत ज़्यादा खाना खाएगा, भूखा रहेगा तो बहुत ज़्यादा भूखा रहेगा। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपको समझ में आएगा कि ये जो बंदा था ये बिल्कुल एकदम चेंज हो चुका है। अब इसमें वो बात नहीं रही जो पहले, जो हम जिसको सगा संबंधी, बेटा, भाई बोला करते थे, ये अब वो बदल गया है। राइट राइट। है ना। हो सकता है आवाज़ भी चेंज होना चालू हो जाए। कई सारे पोजीशन के केस ऐसे हैं कि पूरा फेस डिस्टॉर्ट हो चुका है। आवाज़ जैसे किसी लड़की को पोजेस कर लिया भूत ने और वो मेल की आवाज़ में बात कर रही है। अच्छा। हाँ, स्पेनिश लैंग्वेज बोलना चालू कर देती है। अच्छा, ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। स्पेनिश लैंग्वेज उसने बोलना चालू कर दिया और ना उसने कभी स्पेनिश लैंग्वेज का एक वर्ड कभी सुना, लेकिन वो स्पेनिश बोलना चालू कर देती है। इस तरीके के कई सारे पोजीशन जो हैं, केसेस आते रहते हैं, देखने को भी मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मेंटल इलनेस ही होती है जो कि डॉक्टर के पास हम जाके उसको ट्रीट प्रॉपरली करवा सकते हैं, या फिर कोई और रीज़न हो सकता है। विदेशों में इसको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बोला जाता है कि किसी इंसान की अगर इच्छा है कुछ बनने की। अपरिचित मूवी हम सभी ने देखी है, राइट राइट। दैट इज़ अ बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस मल्टीपल पर्सनैलिटी आपके अंदर डिसऑर्डर। वो इच्छा दबी होती है। हाँ, इच्छा दबी होती है और उसमें फिर वो निकल के आन, और आपको मालूम नहीं रहेगा कि कब मैंने पर्सनैलिटी चेंज करी और पर्सनैलिटी चेंज करने के बाद में मैंने क्या क्या काम किया। लेकिन हाँ, बाकी समय जब ये एंटिटी आपको पजेस कर लेती है तो फिर अगर आप हिंदू हो तो हनुमान जी महाराज के शरणों में जाना पड़ेगा, या फिर अगर आप किसी और धर्म को फॉलो करते हो तो जो भी आपका ईष्ट है उसके पास आपको जाना पड़ेगा। सो हम सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मोमेंट आया होता है जिसकी वजह से हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे ट्रस्ट करने लगते हैं। राइट। सपोज़ मैं अपना अगर एग्जांपल दूं तो पहले मैं नास्तिक था, मैं पूजा पाठ में बिल्कुल यकीन नहीं करता था। बट लाइफ में कुछ इंसिडेंट हुए, फिर रियलाइज़ हुआ कि यार साइंस ही सब कुछ नहीं होता है, इससे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। साइंस क्या है? जो चीज़ें आपने प्रूव कर दी वो साइंस बन गया। एग्जैक्टली। जो आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो तो आप ये तो नहीं कह सकते हो कि वो कभी प्रूव नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। जब जहाज़ नहीं बनी थी तो लोग कहते थे कि उड़ नहीं सकता इंसान, साइंस कहता था कि इंसान उड़ नहीं सकता है। बट बाद में जब एक्सपेरिमेंट करके ये चीज़ हो गई कि हाँ राइट ब्रदर्स ने बना दिया, एरोप्लेन बना दिया, फिर देखा कि हाँ लोग उड़ सकते हैं, तो इस चीज़ पे लोग मानने लगे उड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास एग्जाम्पल था। सेम इसी तरह अगर भूतों की बात करें तो आप भूतों के बारे में इतना बात करते हो, अपने चैनल पे बात करते हो, वीडियोस बनाते हो, तो आपकी लाइफ में वो क्या मोमेंट था जब आपको लगा कि यार ये चीज़ें होती हैं? और आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था या आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव का एक्सपीरियंस था जो आप शेयर करना चाहो? जैसा कि मैंने जो कॉलेज वाला आपको एक बताया था ना एक्सपीरियंस, हम लोग इंदौर में थे और इंदौर में एक जगह है फूटी कोठी करके, है ना। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको वाइब ही वहाँ का अलग है। और काफ़ी पहले तो आउटर में था वो एक महल है जो एक राजा बनवा रहा था अपने लिए, और वो पूरा नहीं बन पाया, अधूरा ही रह गया, क्योंकि वहाँ के जो मज़दूर थे उन्होंने बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, रात को एक कपड़े वाइट कलर के पहन के औरत को इधर उधर भागते चीखते चिल्लाते, ये सब महसूस किया। तो जैसे ये सब सारी एक्टिविटीज़ महसूस होना चालू हुई, बनाते थे तो वो टूट जाता था वापस से। दूसरे दिन आए हैं, कोई आप चीज़ स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो, वो दूसरे दिन टूट जाए, दुख होता है ना। फिर वापस से आपने बनाया, फिर वापस से टूट गया। भले ही राजा हो पर समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे हमको नहीं रहना चाहिए। राइट। तो वो एक जगह है जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। वहाँ पे इतना ज़्यादा डर है लोगों के बीच में कि नीचे वाला जो पोर्शन है वो एक ही मंजिल बन पाया। ऊपर तो आप देखोगे कि पिलर ही खड़े हुए हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन है वहाँ पे मंदिर बना दिए गए हैं कई सारे। और मंदिर का भी ऐसा है कि गेट हमेशा खुले रहते हैं, इतना ज़्यादा डर है, मतलब भगवान के पट बंद नहीं होते। अच्छा। हाँ, और
आप देखोगे कि बाकी जो एरिया है, जो बड़े बड़े पिलर के साथ में जो पुराने महल का जो स्ट्रक्चर रहता है, राइट राइट राइट। उसमें सब जेल जैसा उन्होंने बंद कर रखा है, जिससे कोई अंदर ना जा सके, उस डर के कारण कि जो अंदर जाए ऐसा नहीं हो कि बाहर ही ना आ पाए। ओके। तो एक मौका ऐसा मिला था। एक दिन क्या हुआ, पहले मैं ब्लॉगिंग करता था, तो उस टाइम पे हमने सोचा कि यार आज इंदौर के 3-4 हॉन्टेड प्लेसेस जो हैं वो व्यूज अच्छे आएंगे। हाँ एक्सप्लोर कर देते हैं राइट आज राइट तक। राइट। तो सबसे पहले हम पहुँचे फूटी कोठी, और फूटी कोठी पहुँचने के बाद में वहाँ पे नीचे मंदिर में पूजा चल रही थी। साइड में एक छोटे से जो है जीने हैं जिससे आप चढ़ के ऊपर जा सकते हो। तो गार्ड उधर पे खड़ा हुआ था, भीड़ बहुत थी, और उधर भंडारा वगैरह कुछ उस तरफ चल रहा था। तो हमने धीरे से नज़र बचा के और दूसरी तरफ जहाँ पे खाली जो सेक्शन में पड़ा हुआ था वहाँ पे हम चढ़ के और छत पे चढ़ गए। आप विश्वास मानना कि अगर आप उस सेक्शन से बाहर आओगे तो आप चांद को देखोगे तो वो आपको डिफरेंट दिखाई देगा, और उस सेक्शन में आप छत के ऊपर खड़े होकर चांद को अगर आप देख रहे हो तो वो एकदम उसका वाइब ही अलग था, एकदम क्रीपी सा वाइब। फिर क्या हुआ कि हमने व्लॉग बनाने के लिए तो अपन गए हुए थे कि छत पे खड़े होकर स्टाइल मारना चालू किया, तो देखते हैं कि एक तेज़ हवा आई, झोंका सट से होके मेरे पास से निकल गया, और दोस्त ने कुछ नेगेटिव मतलब एक काले कलर का साया वहाँ पे देख लिया। थोड़े समय बाद में क्या हुआ कि हम दोनों को एक काले कलर का साया दिखाई दे रहा है थोड़ी दूर पे, मतलब लगभग 100 फीट की दूरी पे खड़ा हुआ है। उसका फेस हमको नहीं दिखाई दे रहा है, सर से नीचे तक पूरा एक ब्लैक क्लॉक में इस तरीके का एक व्यू हमको समझ में आ रहा था। और वो 1 से 2 हुआ, और तुरंत की तुरंत मतलब इतना स्पीड से लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट वो दोनों ऐसे ऐसे तेज़ी से मूव करना चालू कर दी। और थोड़े समय बाद में वो 2 के 4 हो गए, और जैसे ही वो 2 के 4 हुए हमारी भी फट के 4 हो गई और हम तुरंत वहाँ से नीचे भाग के आ गए, है ना। तो ये एक एक्सपीरियंस था। और उस अब कोई बोलेगा कि कोई और हो सकता है ना, जो वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचा हुआ हो। वहाँ पे गार्ड ऑल टाइम खड़ा हुआ रहता था, है ना। हम कैसे पहुँच गए वो हमको मालूम है, लेकिन इतना इजी नहीं था कि किसी भी आदमी का वहाँ पे जाके जो है वो रिकॉर्ड करना या फिर ऊधम मचाना कुछ ऐसा करके, है ना। और इतनी जल्दी 1 का 2, 2 का 4 होना और इतना फास्ट मूव करना, मतलब फास्टेस्ट रनर भी आ जाए ना वो भी मतलब वो फेल कर देगी एंटिटी, इतना तेज इधर से उधर मूव कर रही थी। तो उससे ये चीज़ बिलीव होती है कि यार ये कुछ ना कुछ रहता है। इसके अलावा एक और एक्सपीरियंस है इंदौर का, दूसरा जो एक हॉन्टेड प्लेस है वो है एक गमले वाली पुलिया नाम है उसका। अच्छा। हाँ, क्या है इंदौर में जो कॉलेजेस हैं तो उस गमले वाली पुलिया को क्रॉस करके ही बड़े बड़े कॉलेजेस आना चालू हो जाते हैं। तो वहाँ पे उस जगह पे भी हम गए थे, हमको क्रीपी वाइब फील हुई, पर ऐसा कुछ हमने देखा नहीं। पर वहाँ पे ये भी कहा जाता है, मेरे फ्रेंड्स ने ये चीज़ देखी है कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई होती है और वो आने जाने वालों को परेशान करती है। आप अगर गूगल पे सर्च भी करोगे ना तो आपको निकल के आ जाएगा कि 1 साल में 50 से 60 एक्सीडेंट उस पर्टिकुलर प्लेस पे होते हैं। और रीज़न यही रहता है। और रीज़न यही रहता है, लोगों को ये दिखाई देता है कि कोई खड़ा हुआ है और वो उसको बचाने के चक्कर में भिड़ गए, या फिर वो सीधे चले, वो हल्के सा क्या टर्न है उसमें, कोई जैसे सीधा सीधा चला रहा है, उसको इल्यूजन हो गया, उसका दिमाग ब्लैंक हो गया और सीधे जाके दीवार में सामने घुस गया। अच्छा। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा वो प्लेस जो है वो क्रीपी है वहाँ से। क्योंकि कॉलेजेस बाद में स्टार्ट होते हैं तो हॉस्टल में आने जाने वाले लड़के कई सारे, और वो इंदौर से अगर आपको सिटी से आउट अगर जाना है ना तो वो आपको वहीं से होके जाना पड़ता है, वो मेन रोड है इस तरीके से। तो कई सारे लोग, मतलब एक नहीं हज़ारों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने देखा है कि यार एक सफ़ेद कपड़े पहन के यहाँ पे औरत खड़ी हुई है। राइट। सो जैसे इसमें बहुत सारे आपने बताया कि प्रेत होते हैं, भूत होते हैं, पिशाच क्या होते हैं? पिशाच एक अलग एंटिटी है, और जैसा कि मैंने आपको बताया इसके 2 रहते हैं, या तो आप पिशाच योनि में ही आपका जन्म हुआ हो, है ना, और या प्रजापति दक्ष की जो पुत्री थी उसकी संतान जो है वो पिशाच योनि में पैदा हुई थी, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी एक्चुअल में। पर जैसे कोई आप किसी का मर्डर कर देते हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा बुरे आदमी हो और तुम निपटोगे तो तुम पिशाच बनोगे, ये पक्की बात है। तुमको मोक्ष नहीं प्राप्त होना, या फिर तुम नरक नहीं जाओगे, तुम पृथ्वी पे ही रहोगे एक पैरेलल डायमेंशन में और पिशाच योनि में सड़ोगे।
तो ये इसको पिशाच जो है वो बोला जाता है जनरली। तो मतलब भूत की ही और जो लोअर लेवल है, जैसे आपने पूछा था लेवल क्या क्या है अलग अलग। भूत तो चलो ठीक है, एक आत्मा है, भटक रही है इधर से उधर, ठीक है, इधर चिपक जाएगी उधर चिपक जाएगी, थोड़ा बहुत उसको भोग जो है वो चाहिए वो मिल जाएगा। पिशाच जो है वो उससे भी नीचे का लेवल है, शक्तिशाली ज़्यादा है भूत से, लेकिन उससे भी नीचे का लेवल है, और उसमें उनको और ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल होता है फिर इन योनियों को जो है आप अपर लेवल तक पहुंचा सको, या फिर स्वर्ग या नरक तक भी आप लेके जा सको, क्योंकि फिर इसके लिए आपको अलग पूजा हवन यज्ञ करना पड़ता है। तो वो है, सॉल्यूशन है, लेकिन राइट सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा वो फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। सो इसमें एक टर्म आता है कर्ण पिशाचनी है शायद, राइट। तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा हो रही है। एग्जैक्टली है क्या, और इसे लोग बोलते हैं आपको सिद्ध करना पड़ता है। सो जितना मैंने सुना है, पहले मैं बताता हूँ फिर आप उस पर एक्सप्लेन करना। वो बोलते हैं कि ये एक तरह से लोअर डेटीज है, काफ़ी लोअर उसमें आती है, पिशाच के योनि में है। सो आप इसे सिद्ध कर सकते हो। सिद्ध करने के लिए कुछ रिचुअल्स हैं। सो बेसिकली आपको 3 दिन तक बैठना है, और जो भी रिचुअल्स इनके होते हैं वो आपको परफॉर्म करना है, और उसके बाद से अगर आपने सिद्ध कर लिया तो आपको किसी के बारे में भी कोई भी जानकारी मिल सकती है। सपोज़ आप मेरे सामने बैठे हो, वो मेरे कान में आके वो सारी चीज़ें बता देगी कि ये बंदा यहाँ से आया है, इसकी ये प्रॉब्लम है, ये पूछना चाहता है, ऐसे से इसके बारे में, इसका फ्यूचर क्या। आई थिंक फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर पाती है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं कर पाती है। सो अभी इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, तो इस पर थोड़ी सी लाइट डालो। एग्जैक्टली होता क्या, कर्ण पिशाचनी है क्या, इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं। कर्ण पिशाचनी जैसा कि आपने बोला लोअर लेवल की डेटी है, शक्ति का ही रूप है, लेकिन सबसे निम्न स्तर की है ना। मतलब आप कहोगे कि इससे नीचे कोई भी नहीं है, फीमेल एंटिटीज़ की अगर हम बात करें तो। और ये बिल्कुल आपने ठीक बोला कि 3 दिन की इसकी साधना होती है, लेकिन वो वामांगी तरीका होता है। वाम का मतलब होता है नेगेटिव या फिर उल्टा चलना। आप सीधे सीधे रास्ते पे जा रहे हो, कोई अगर आपसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको हम वाम बोलते हैं। वाम का अर्थ स्त्री से भी माना गया है तंत्र में, है ना। तो वामांगी तरीके की साधना इसकी रहती है, वो 3 दिन की रहती है। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने की थी ये साधना, उसके साथ में उसने स्टोरी एक्चुअल में शेयर की थी हमारे साथ में, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहा था। किसी को भी इस तरीके की साधना नहीं करना चाहिए, पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप संभाल नहीं सकते हो। या तो कोई आप बहुत बड़े शक्तिशाली विद्वान हो, है ना, जिसके ऊपर सीधे साक्षात हनुमान जी का हाथ हो, या फिर भैरव का हाथ हो, या फिर आप बहुत बड़े कोई तांत्रिक हो, है ना, माँ देवी दुर्गा का या फिर काली का आपके ऊपर आशीर्वाद हो, तो ही आप इस तरीके की नेगेटिव एंटिटीज़ की पावर को या फिर इनकी इच्छाओं को आप जो है वो संभाल सकते हो। वरना फिर आपका पूरा जीवन तो ले ही जाती हैं, और साथ में आपके मरने के बाद में आपको 1000 साल तक गुलाम बना के रखती है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोअर लेवल की ये डेटी मानी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसकी जो साधना पद्धति है 3 दिन की रहती है ना। 11 से हम इसको स्टार्ट करते हैं, है ना, अमावस्या के दिन तक ये ख़त्म हो जाती है लगभग। और इसकी जो साधना रहती है वो नॉर्मल साधना नहीं रहती है। आपको लगभग 1 महीने पहले से नहाना बंद करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, पूरा गंदगी से आपको करना, अगर आप बामांगी तरीके से कर रहे हो तो। और उसके बाद में जब साधना होती है तो आपको जैसे भूख लग रही है तो आपको जो है आपका ही मल वो खाना पड़ता है। अच्छा। हाँ, उसके बाद में आपका ही जो मूत्र है उसका सेवन करना पड़ता है। अच्छा। इसके अलावा आपको आपका ही मल और मूत्र अपने शरीर पे लगाना पड़ता है, अट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली। हाँ बेसिकली आपको उसको अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद में आप बैठोगे, उसके मंत्र का जाप करोगे। पहले तो वो आएगी आपके पास में, है ना, और कोशिश करेगी कि आप उसको जो है सिद्ध ना कर पाओ। अच्छा। हाँ, एक पर वो इतना ज़्यादा रजिस्ट नहीं करती, वेरएज जो अदर जो शक्तियाँ रहती हैं वो ज़्यादा रजिस्ट करती है कि आप उसको सिद्ध ना कर पाओ। पर ये तो चाहती है सिद्ध होना, क्योंकि ये जो है आपका आके हेल्प करेगी 2 साल 5 साल 50 साल, लेकिन उसके बाद में आप उसके गुलाम बनोगे ना। राइट राइट। तो ये तो ढूंढती है साधक को कि कोई मेरी साधना करे और मैं उसके पास में आऊँ, है ना। ऐसा एक सिद्ध महापुरुष बोल भी रहे थे, मैंने सुना था कि अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर रहे हो कर्ण पिशाचनी साधना कैसे करें, तो इसका मतलब ये है कि आप उसको सर्च नहीं कर रहे हो, वो आपको सर्च कर रही है। बिल्कुल ठीक है। तो आप जो है वो लेप लगाते हो और उसकी साधना करना स्टार्ट करते हो। वो आएगी, पहले भयानक से रूप में आपके सामने आएगी,
और फिर उसको क्या रहता है, मांस, कच्चा मांस, मदिरा और जो है संभोग, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। अच्छा। और आप इस साधना को बीच में नहीं छोड़ सकते हो, है ना। और इसके अलावा जैसे जब ये साधना ख़त्म होती है, जब आपने उसको सिद्ध कर लिया मान लीजिए, तो उसका क्या है, वो भविष्य नहीं बता सकती है, ये बिल्कुल ठीक बात है, वो नहीं बता सकती, इतनी पावर उसके पास में नहीं होती। लेकिन हाँ, जो भूत है और जो वर्तमान में अभी जो चल रहा है, वो किसी भी पर्सन को देख के वो बता सकती है आपके कान में। कर्ण, कर्ण मतलब कान, कान। है ना, तो वो कान में आके आपको बता देगी कि इसके साथ में ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है। और बनारस के एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, है ना, लगभग 1980 के आसपास उन्होंने सिद्ध कर ली थी, बहुत ज़्यादा नाम और फेम उन्होंने कमा लिया था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। तो जैसे अब क्या रहता है, कोई भी पॉलिटिशियन है आपके सामने आ गया, आपने बोल दिया अरे तुम्हारे साथ में तो ये चल रहा है, धीरे से, तो वो आपके चरणों में आ जाएगा, वो मान लेगा कि आपके पास में पावर से। हाँ ईश्वर की पावर है, आप उसके सामने तो पॉजिटिव ही दिखाओगे ना। फिर अब आप भविष्य नहीं देख सकते हो, लेकिन जो आप बोलोगे, क्योंकि आपको भूत और वर्तमान पता है, तो जो आप भविष्य बोलोगे वो मान लेगा सामने वाला, बिल्कुल। है ना। तो इस तरीके से ये ट्रिक वर्क करती है। फिर इसके बाद में आप जो बोलोगे वो पैसा चढ़ावा आपके पास में आने लगेगा। लेकिन एक समय के बाद में क्या होगा कि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा बुरी सड़ांध आने लगेगी। आप जब मरोगे तो आपका शरीर इतना सड़ांध मारेगा कि लोग जो लेके जाते हैं ना, वो आपको मतलब दूर भागेंगे आपसे, मुश्किल पड़ जाएगी आपको शमशान तक ले जाना। अच्छा। हाँ, इसके अलावा इसको 3 जो है वो रूपों में सिद्ध किया जाता है। पहला है माँ के रूप में, दूसरा है प्रेमिका के रूप में है, और तीसरा है बहन के रूप में। ओके। और अगर आपकी ये एक्चुअल में कोई भी माँ या फिर बहन अगर मौजूद है, तो उन्हें। तो वो उनको ले जाएगी, ओके। है ना। अगर आपने उसको माँ के रूप में सिद्ध किया और आपकी माँ प्रेजेंट है, तो ये उसको ले जाएगी। और फिर वो आपके माँ का सारा रोल करेगी। हाँ, माँ का सारा रोल करेगी, है ना। और अगर आपने प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया है, आपने किसी लड़की को अगर उठा के नज़र देख भी लिया ना, तो ये भाई साहब उसको भी नहीं छोड़ेगी, आपको भी नहीं छोड़ेगी। अच्छा। हाँ, और मरने के बाद में फिर जो है आपकी एक तो दुर्गति बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब आपका बुढ़ापा धीरे धीरे आपके पास में आने लगता है ना। क्योंकि इस जो संसार में लोगों को क्या चाहिए, जैसे मोक्ष चाहिए लोगों को, तो मोक्ष चाहिए तो वो किसके पास जाएंगे, ईश्वर के पास में वो शक्ति है जो उनको मोक्ष दिला सके। बिल्कुल। तो वो सबसे टॉप लेवल के एंटिटी हो गए, एंटिटी या फिर पावर, सुप्रीम पावर जिसको हम बोल सकते हैं, भगवान। तो ये सबसे लोअर है, सबसे नेगेटिव है। तो आप सबसे ऊपर वाले की पूजा करोगे तो आप जाओगे मोक्ष में, और सबसे नीचे वाले की पूजा करोगे तो कहाँ जाओगे, आपको खुद नहीं पता, ऐसा कोई लोक ही नहीं है, इसके दास बन के रहना पड़ेगा आपको हज़ारों सालों तक। हमारे जो एक सब्सक्राइबर थे दीपक करके, उन्होंने जो है इनकी साधना की थी, फिर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा, एक दिन में 3 बार 4 बार जब वो बुलाए इनको जाना पड़ता था, और उसके बाद में इन मतलब मन नहीं लगता था। इन एक लड़की से ये प्यार करते थे, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, वो चली गई ऊपर। अच्छा। हाँ, बिकॉज ऑफ दिस करण पिशाचनी। उसके बाद में घर पे आए, परेशान थे बहुत ज़्यादा। इसको भी दीपक को भी धमकी दे दी कि तू भाई साहब बचेगा नहीं अगर ये हरकत वापस से करी तो। इन्होंने अपने बड़े भाई के साथ में शेयर करा, तो बड़े भाई एक तांत्रिक को जानते थे, तो वो विद्वान ने फिर इनको बचाया, है ना। अच्छा। अगेन वही सब घूम फिर के उल्टे सीधे कर्म कर लेते हैं, आते हनुमान जी महाराज की शरणों में, तो उनकी वजह से ही बचे। अच्छा, ये कर्ण पिशाचनी और यक्षिणी होता है। हाँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अलग अलग एंटिटीज हैं, अलग अलग पावर है। कर्ण पिशाचनी होता है, यक्षिणी होता है, अप्सरा होता है अच्छा, ना। तो इन्हें भी सिद्ध करते हैं अप्सरा बिल्कुल वगैरह को? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तीनों को ही सिद्ध किया जा सकता है। कर्ण पिशाचनी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। यक्षिणी उतनी नेगेटिव हम नहीं कह सकते। यक्ष और यक्षिणियों का ये अलग लोक होता है। अच्छा। हाँ, कुबेर आपने नाम कभी सुना होगा हिंदू माइथोलॉजी हाँ, में, बिल्कुल। है ना। तो कुबेर जो है वो यक्षों के राजा बोले गए हैं, और धन के पहरेदार बोले गए हैं, है ना। अच्छा। कई लोग धन के देवता बोलते हैं उनको, पर वो देवता नहीं है, पहरेदार हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी है ना। तो उनकी जो प्रजा है उसको हम यक्ष और यक्षिणी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे जो धन गड़ा हुआ होता है उसकी ये लोग रक्षा करते हैं। और अगर आपने यक्षिणी सिद्ध की है, जिस भी रूप में सिद्ध किया, अगेन उसको भी 3 रूपों में सिद्ध किया जा सकता है। तो उसको अगर आपने सिद्ध किया है तो आप बोलोगे कि धन चाहिए, तो
है ना, आप सो रहे हो तो तकिए के सुबह रोज उठोगे तो एक गिन्नी सोने की आपको अच्छा, मिलाएंगे। इतना ज़्यादा? हाँ, इतना ज़्यादा। सही है फिर तो। हाँ, लेकिन फिर उसको मेंटेन करना लंबे समय तक, राइट, है राइट, ना, राइट। वो मतलब मुश्किल हो जाता है। देखिए जैसे जैसे डेटीज़ का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है तो फिर वो भाव और भक्ति पे आता जाता है हम्म। है ना, कि मुझे भाव चाहिए या भक्ति चाहिए, जैसे अदरवाइज ईश्वर। काम में रहता है हाँ मोस्टली। हाँ, मोस्टली काम में या फिर भोग में। हम्म। भोग एज इन डिपेंड करता है, डेटी अगर पॉजिटिव है तो फिर उसको भोग जैसे कि मखाने चढ़ा दिए, है ना, हाँ इलायची चढ़ा दी, है ना, लौंग चढ़ा दी, हाँ, राइट है राइट ना, राइट इस तरीके के भोग हम चढ़ाते हैं। अगर नेगेटिव है तो मांस मदिरा, इस राइट। तरीके की डिमांड जो है वो डेटी करती है। उसके अगेंस्ट में आप फिर मटेरियल बेनिफिट अगर आप चाहो तो वो ले बिल्कुल। सकते हो। लेकिन अगर आपको जैसे बहुत ही आपको निर्वाणा चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो फिर आपको भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। वो ये नहीं प्रोवाइड कर सकते, ये मटेरियल बेनिफिट या फिर आपका काम बना देंगी, इस तरीके का काम जो है वो ये कर सकते हैं। सो अभी मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, जब बीच में क्लब हाउस चलता था, याद होगा आपको? क्लब हाउस करके एक एप्लीकेशन आती थी जिसपे ऑडियो से लोग कनेक्ट होते थे, मीटिंग रूम्स बनते थे। राइट 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 राइट, मुझे सो याद है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो वायरल चीज़ें थी वो थी ये रूम्स जिसमें हॉन्टेड बातें होती थी, हॉरर की बातें होती थी। सो उसमें एक बंदे ने स्टोरी शेयर की थी और मुझे बहुत लॉजिकल भी लगी, और मतलब कंफ्यूज हूँ मैं, तो आप बताना क्या है, सही है या नहीं। तो उसने बताया कि कभी कभी क्या होता है, आपको दिन में कुछ अजीब सी फीलिंग होगी, आप जो चीज़ पसंद नहीं करते हो, सपोज आपको मूंग दाल का हलवा पसंद नहीं है, बट अचानक से आपको बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मन करने लगेगा कि यार मूंग दाल का हलवा खाना है मेरे को, और आप खोज के लाओगे, जोमेटो से ऑर्डर करोगे, कहीं से भी आप मूंग दाल का हलवा खाओगे। सो ये इसलिए होता है क्योंकि जो लोअर डेटीज़ होते हैं, जो घूम रहे होते हैं, वो आपकी बॉडी को पजेस कर लेते हैं, और अपनी जो भी उनकी भूख रहती है, जो भी उन्हें खाना होता है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम की, वो पूरी कर रहे होते हैं आपके शरीर का यूज़ करके। इस बात में सच्चाई है कुछ? बिल्कुल ठीक बात है। जैसा आप अभी डिस्कस कर रहे थे कि पोजीशन क्या है और क्यों होता है, ठीक है, तो इसके पीछे एक रीज़न ये भी आता है कि या तो जो एंटिटी है जिसने आपको पोजेस किया है उसको भोग चाहिए, है ना, मांस मदिरा या फिर कुछ खाने की इच्छा है, तो वो उसको चाहिए। अब भूत तो खुद जाके और हलवाई की दुकान पे बोल नहीं सकता कि मुझे ये खाने के लिए दे दीजिए। वैसे कोई मीडियम चाहिए, शरीर चाहिए, राइट? राइट, उसको कोई मीडियम चाहिए रहता है, क्योंकि अलग अलग डायमेंशंस है ना, अलग अलग जो है डायमेंशन में एक बहुत ही थिन लेयर है ना, उनके और हमारे डायमेंशन के बीच में, हमारी दुनिया के बीच में। और इस लेयर को वो ब्रेक करके इधर से उधर आ जाते हैं कहीं सकते में, हैं। और क्योंकि उनकी इच्छा होती है और उनकी शक्ति पे भी डिपेंड करता है, तो वो आते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। अगर और ज़्यादा लंबे समय तक उनको रहना है तो वो रहते हैं, या फिर वापस चले जाते हैं। या फिर दूसरा क्या था रीज़न, कि किसी ने उनको भेजा है आपके ऊपर, है ना, आपके परिवार वाले ने, कोई आपसे जलता है या फिर कोई आपको परेशान करना चाहता है, तो वो फिर दूसरा रीज़न आ जाता है। ये दो रीज़न रहते हैं। तीसरा, कभी आपने उनका अपमान कर दिया, वो किसी पेड़ पे रह रहे हैं, आपने वो पेड़ काट दिया, आपने जाके वहाँ पे जो है वो शौच कर लिया, तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो ये मेजर रीज़न रहते हैं कि वही आपको पोसेस करता है। ओके, सो बात करते हैं हॉन्टेड प्लेसेस की। इंडिया में बहुत सारे हैं, भानगढ़ है, ऐसे करके मल्टीपल जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे। लोगों को ऐसा फील होता है कि कुछ अलग है यहाँ पे, फुलझरा हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं। सो आपने कभी एक्सप्लोर किए हैं ऐसे प्लेसेस? दो प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर किए, तो भानगढ़ में गया हुआ हूँ, और दूसरा अग्रसेन की बावली, आपने सुना ये है? दिल्ली में? दिल्ली में, राइट। हाँ, मैं वहाँ गया नहीं था, हाँ मैंने सुना है, स्टोरीज सुनी उसके बारे में। राइट, दोनों जगह मैं गया हुआ हूँ। और बट भानगढ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉन्टेड है। वहाँ की वाइब्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी हैं। काफ़ी ज़्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स वहाँ पे जाते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ जो है वो एक्सप्लोर करके निकाल के लेके आ पाएँ। हर किसी को नहीं दिखती है ना। अच्छा, जो हम बात कर रहे थे पोजीशन की, या फिर शुरू में जो हम बात कर रहे थे घोस्ट क्या है या फिर दिखते किस किस को है, तो जो मनुष्य होता है ना, उसके जब वो पैदा होता है तो उसके गण डिसाइड होते हैं। 3 गण होते हैं, है ना। और पहला जो है वो मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण। तो जो राक्षस गण में पैदा हुआ है या फिर जो मनुष्य गण में पैदा हुआ है, उसको हो सकता है ज़्यादा एक्सपीरियंसेस इस तरीके के हो जाए, और जो देवगण में पैदा हुआ उसको हो सकता है कि थोड़ा सा कम जो है सामने से दिखाई दे कोई भी एंटिटी। तो ये एक बेसिक रीज़न रहता है। अब बात करते हैं हॉन्टेड प्लेसेस की, तो दो हैं, बावली और ये भानगढ़। तो भानगढ़ में स्टोरी भी इसकी जो है वो अलग अलग स्टोरी सुनाई जाती हैं, पर एक बहुत ज़्यादा जो कॉमन स्टोरी जिसकी हम बात करते हैं वो ये है कि वहाँ पे
लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास राजा माधव सिंह करके वहाँ के राजा थे, उनका राज था। और उनकी एक राजकुमारी थी रत्नावती, उनकी एक पुत्री थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, है ना। और नृत्य कला और संगीत में बहुत ज़्यादा महारत उसको हासिल थी। इतनी सुंदर थी कि उसकी दूर दूर तक ख्याति थी कि माधव सिंह की जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक दिन मंदिर में पूजा कर रही होती है, वहाँ पे एक तांत्रिक था और भानगढ़ का वो तांत्रिक जो है वो उसको देख के मोहित हो जाता है कि ये लड़की जो है वो मुझे चाहिए। तो वो क्या करता है कि एक इत्र बनाता है और उसमें जो है वो अपना तंत्र डालता है और तंत्र डाल के वो कोशिश करता है कि रत्नावती के ऊपर वो छिड़क दे जिससे वो पोजेस हो जाए, है ना, और या फिर वशीकरण हो जाए, है ना। राइट। तंत्र में जो षटकर्म जिसको बोला जाता है, तो वो वशीकरण उसका हो जाए और वो मेरे पास में आ जाए, फिर मैं उसके साथ में जो भी मैं चाहूँ मैं कर सकूँ। तो क्या होता है कि वो शीशी उसके ऊपर नहीं आ पाता, वो इत्र नहीं आ पाता रत्नावती के, वो एक बड़ी सी शिला के ऊपर गिर के और फूट जाता है। अब इसमें क्या था कि वशीकरण अट्रैक्शन का था, राइट। तो वो रत्नावती तो अट्रैक्ट नहीं होती है, ये शिला जो है वो आके तांत्रिक के ऊपर गिर जाती है। ओके, ठीक तो है। वो तांत्रिक वहीं पे दब के मर जाता है। अब क्या था कि तांत्रिक की जो इच्छा थी वो नेगेटिव थी, तो जब मर रहा होता है तो नेगेटिव भाव उसके मन में आता है, तो वो बोलता है कि मैं श्राप देता हूँ, ये नगर जो है रातों रात वीरान बंजर हो जाएगा। तो वो पूरा एक जो नगर था वो रातों रात वीरान और बंजर हो गया। अभी भी कई सारे पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेटर्स कुलधारा की भी स्टोरी कुछ ऐसी है। कुलधारा की स्टोरी थोड़ी सी इससे डिफरेंट है। अच्छा, ठीक है। पर ये जो है ये क्योंकि वहाँ भी रातों रात लोग गायब हाँ, होते थे, रातों रात लोग गायब हो गए थे। भानगढ़ में भी सेम यही चीज़ भानगढ़ में भी यही जो है वो होती कि ये बंजर हो जाएगा। कुलधारा में तो जो है वो ब्राह्मणों का जो है वो गांव था और इस तरीके की वहाँ की कुछ स्टोरी है। बट ये जो है मेनली जो है ये इसकी स्टोरी है भानगढ़ की। और यहाँ पे कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जाते हैं और इतना ज़्यादा डरावना है कि गवर्नमेंट जो बॉडी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने 6 बजे के बाद में वहाँ पे किसी का भी जाना बैन कर रखा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। ओके, है ना। और कई सारे लोग जो है वो वहाँ पे कैमरा लगा के छोड़ के आ गए हैं रात में, दूसरे दिन जाके निकालते हैं कि देखते हैं क्या होता है। तो अजीब सी चिल्लाने की, चीखने की, घुंघरुओं की आवाज़ें और वाइट कलर की जो छोटी सी लाइट है ना, और वो जिसको हम बोल सकते हैं वो इधर से उधर मूव कर रहा है। इस तरीके कई सारे वीडियो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे। तो और आई थिंक गौरव तिवारी जो थे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, राइट उन्होंने भी ट्राई किया था वहाँ पे, शायद बिल्कुल जाने का stay ट्राई किया किया था। उनका जो इंटरेस्ट था वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में था, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर कोर्स वगैरह किया था, कहीं बाहर किसी कंट्री से जाके इस पे रिसर्च वगैरह किया था और कुछ तो उन्होंने कोर्स किया था इससे रिलेटेड, जिसमें किस तरह से आप हंटिंग करते हो, किस तरह से आप पता लगाते हो कि कहीं पे कोई एनर्जी है या नहीं, वो सारी चीज़ें उन्होंने सीखी थी। तो उनका जो मिशन था, इंडिया के जितने भी हॉन्टेड प्लेसेस हैं वहाँ पे विजिट करो और बताओ, उसको वेरिफिकेशन अपना बैच देते थे कि यहाँ पे हॉन्टेड है, यहाँ हॉन्टेड नहीं है। तो बहुत सारी जगहों का उन्होंने बताया था हॉन्टेड है या नहीं है। बट उनका जो एंड हुआ था वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और बहुत ज़्यादा ऑड था। राइट, आपने भी सुना होगा। बिल्कुल, वो इतना ज़्यादा मिस्टीरियस था कि अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया है। राइट, और बिल्कुल ठीक बोला आपने कि बाहर से जाके उन्होंने जो है डिग्री ली थी। राइट। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होते क्या है कि ये कुछ डिवाइसेस का यूज़ करके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फ्रिक्वेंसी रहती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि पैरेलल डायमेंशन है, हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन एनर्जी अगर है तो उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी वहाँ पे डेफिनेटली रहेंगी। होगी। तो इतने ज़्यादा मतलब निडर थे, मैंने कुछ वीडियोस उनके देखे कि जहाँ पे जैसे वो करके आए विदेश से अपना जो है डिग्री, और उनके जो साथी थे उनकी टीम बना के वो करते थे। तो अगर उनको बोला जाए कि आपको कॉफिन में लेटना है रात भर के लिए या फिर शमशान में आपको लेटना है, तो वो बिना डरे वहाँ पे लेट जाया करते थे और पूरी रात निकाल लिया करते थे। अच्छों की पतलून गीली हो जाए, ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने जाके और रिसर्च किया है। वीडियोस हैं यूट्यूब पे, हम सब लोग देख सकते हैं, देखा है मैंने। लेकिन उनकी जो डेथ की जो मिस्ट्री है वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पाई है। राइट। और अब जैसा कि कई बार ऐसा होता है कि शेर को सवा शेर मिल ही जाता है, और हमारा जो मनुष्य का शरीर है ना वो इंसानी शरीर है, इसके साथ में कई सारे विकार जुड़े हुए हैं, लिमिटेशंस भी जुड़े हुए हैं, विकार भी जुड़े हुए हैं, है ना। लिमिटेशन है, साथ में विकार भी है। तो
कोई अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल एंटिटी हमारे सामने आ जाए और हम गलती से उसको छेड़ दें और वो ठान ले कि आप जो है अब इस दुनिया में रहने लायक नहीं हो, अच्छा। तो आपको जाना ही पड़ेगा। दूसरा क्या है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि आप डिवाइसेस का यूज़ ज़्यादा करते हो, वेरस तंत्र मंत्र भी एक तरीके का विज्ञान बिल्कुल। है ना। तंत्र में और तंत्र को बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग लेके जाते हैं, है ना। हमको कभी समय मिला तो हम बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। कि तंत्र और भक्ति दो तरीके हैं भगवान तक पहुंचने के। भक्ति में आप भगवान के पास जाते हो उनके चरणों में, तंत्र में कुछ विज्ञान के थ्रू आप भगवान को या फिर अच्छा। किसी एंटिटी को या फिर बुलाते हो। किसी डेटी को अपने पास में बुलाते हो। तो ये एक विज्ञान है। तो ये काफ़ी प्राचीन और पुराना और पावरफुल विज्ञान है। तो इसमें आप अपने अंदर वो पावर जनरेट कर सकते हो कि पावरफुल एंटिटीज़ को आप जो है वो सामने उनका सामना कर पाओ। लेकिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हो। आप मन में भले ही निडर हो सकते हो, लेकिन सामने से जो है अगर पावरफुल कोई एंटिटी आ गई तो वो आपको जो है नुकसान पहुंचा सकती है। राइट। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो उनके साथ में जहाँ पे उन्होंने किसी को नाराज़ कर दिया हो। राइट। और आप जब उनकी डेथ हुई तो आप देखोगे कि उनकी नेक पे पूरा एक ऐसा निशान लगा हुआ था और लोग नहीं समझ पाए कि ये क्यों हुआ। तो वो मिस्ट्री है। सो पूरी घटना कुछ ऐसी थी कि काफ़ी दिन से वो परेशान चल रहे थे। कुछ इन्वेस्टिगेशन उनकी चल रही थी पैरानॉर्मल से ही रिलेटेड, और वो अपने वाइफ से आके उन्होंने शेयर किया था ये चीज़। उनकी वाइफ ने कन्फेस किया था, ये सारी चीज़ें बताई थी बेसिकली मीडिया को, कि उन्होंने आके बोला था कि यार मैं भी एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और इसमें जो एंटिटी है बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं ट्राई कर रहा हूँ इसे कंट्रोल करने का, बट वो मेरे से हो नहीं रहा है। सो इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब मुझे डर लग रहा है अब। तो उनकी वाइफ ने कहा ठीक है भाई, ये तू करता ही रहता है, इसके लिए क्या है। तो उन्होंने उसे थोड़ा लाइटली लिया। एक रात वो काफ़ी लेट से आए थे, अपने घर पे आए, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है खाना वाना जो भी था निकालो और मैं वॉशरूम से आता हूँ। फिर वो वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम से थोड़ी देर बाद कुछ गिरने की चिल्लाने की आवाज़ आई। तो लोग दरवाज़ा खोलने गए तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। फिर दरवाज़ा तोड़ के किसी तरह अंदर उन्होंने देखा तो गौरव तिवारी ऐसे ज़मीन पे फ्लैट पड़े हुए थे और उनके गले में वही निशान एक था। ना वहाँ कोई तार था, डोर अंदर से लॉक था। आई थिंक 10वीं 12वीं मंजिल पे था कि कोई कहीं से चढ़ के भी नहीं आ सकता है। ऐसा कोई खिड़की वगैरह नहीं होती है वॉशरूम में। अगर फ्लैट में आप रहते होगे तो पता है कि खिड़की इतनी बड़ी नहीं होती है कि कोई अंदर घुस के आ जाए। एग्जॉस्ट फैन वगैरह के लिए होती हैं ब्लॉक्ड सी। कहीं से किसी का आने का रास्ता नहीं था। अभी तक ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है कि ये हुआ कैसे। कई लोग कहते हैं कि किसी ने मारा होगा। मारने के लिए भी तो वॉशरूम खोलना पड़ेगा। राइट। जब पुलिस आई उस टाइम पे वॉशरूम लॉक था। पुलिस ने ही दरवाज़ा, पुलिस के आई थिंक प्रेजेंस में ही दरवाज़ा शायद तोड़ा गया था। एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, काफ़ी पुरानी स्टोरी हो गई। नहीं बिल्कुल। तो ये सारा इंसिडेंट हुआ था। वो अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है कि एग्जैक्टली उस टाइम पे उनके साथ हुआ क्या था। तो ये मिस्ट्री आई एम श्योर कभी ना कभी तो रिजॉल्व होगी। राइट। है ना। ये है सुशांत के केस। सुशांत का केस अभी फॉरेंसिक मेरे साथ एक्सपर्ट थी। राइट। उनके साथ मैंने अभी रिलीज़ किया अपना एक एपिसोड। हाँ। उसमें भी उन्होंने बताया कि मोस्टली इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अब इसमें दो एंगल हैं। एक तो साइंस वाला एंगल आता है जिसमें फॉरेंसिक एविडेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा अपना ये आ जाता है जहाँ पे हम पैरानॉर्मल चीज़ों की बात करते हैं। तो आप इसको कनेक्ट करना चाहोगे कहीं पैरानॉर्मल से, सुशांत सिंह के केस का? पैरानॉर्मल बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि कोई एंटिटी, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि उनका पैरानॉर्मल नहीं था जो है वो, उसके पीछे दूसरे ही कारण उनके रहे थे। राइट। पैरानॉर्मल एज इन, क्योंकि बाद में मैंने उनका नाम इसीलिए लिया अभी यहाँ पे कि सुशांत का केस बाद में कई सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने उनसे बात करने की कोशिश करी डिवाइसेस के थ्रू वगैरह, और उनको बुलाया और उनसे बात करी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने एक दो लोगों को बताया भी कि मुझे मारा गया है ना, मैं खुद से नहीं। तो इस तरीके के केसेस जो है, तो हो सकता है कि गौरव तिवारी का भी केस आगे चल के कुछ इस पहलू के साथ में क्लोज हो सके कि कोई उनका मित्र पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर या फिर कोई बहुत बड़ा कोई सिद्ध साधु पुरुष तांत्रिक जो है वो उनकी आत्मा से बात कर सके और आइडेंटिफाई कर सके कि क्या इसके पीछे रीजन। राइट। सो भाई हम हॉन्टेड प्लेस की बात कर रहे थे, तो कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ अलग? एक तो वाइब होती है कि आप जाते हो तो बहुत क्रीपी सी वाइब होती है। वो एनर्जी मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एनर्जी सेंसिटिव हूँ। मैं कहीं पे भी जाके, चाहे घर हो किसी का
या किसी शॉप में जा रहे हो, किसी मंदिर में जा रहे हो, हम्म, तो वहाँ पे सबसे पहले मैं एनर्जी ऑब्जर्व करता हूँ कि एनर्जी यहाँ की कैसी है। जब एनर्जी अच्छी होती है तो ही मैं वहाँ आगे प्रोसीड करता हूँ किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं बिल्कुल। वो समझ सकता हूँ। उसके अलावा कोई भी अलग कुछ ऐसा आपने फील किया हो, एक्सपीरियंस किया हो इन प्लेसेस पे? नेगेटिव जो एनर्जी सेंसिटिव मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, और अब मुझे फील हो जाता है कि हाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव अगर कुछ आपके आसपास में से अगर जा रहा है। एक केस और जो है वो मेरे साथ में ही हुआ था, पर मैं उस टाइम पे काफ़ी बड़ा नहीं था, छोटा ही था, है ना, लगभग 7वीं 8वीं क्लास में मैं रहा हूँगा। और ये है ग्वालियर का, जहाँ पे हम लोगों का जन्म हुआ, मतलब मेरा जन्म और हमारा पैतृक निवास जो है। तो हमारा गांव जो है वो ग्वालियर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे जो रास्ता है, वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे लोगों को रात में निकलने और रुकने के लिए मना किया जाता है। और उसके पीछे का रीज़न ये है कि वहाँ पे एक यंग लड़के की, लगभग 18-19 साल के लड़के की काफ़ी समय पहले रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। अच्छा। हाँ। और मैं और मेरे फादर हम जा रहे थे गांव की तरफ। एक लड़का 18-19 साल की एज का ही, मैं पीछे बैठा हुआ था, और वो हमारे पीछे भागना चालू कर देता है। किस लिए? लिफ्ट के लिए। अच्छा, हाँ। मतलब दौड़ा रहा है बेसिकली। है ना, वो हमसे बोल रहा है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, मुझे मेरे गांव तक छोड़ दो, मेरा गांव आगे ही है। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, क्योंकि उसका जो फेस था ना वो फ्लैट फेस था, फ्लैट एज इन दबा हुआ। अच्छा। हाँ। अरे। और मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मतलब 7वीं 8वीं क्लास में मैं था, इतना ज़्यादा मैं डर गया था कि मतलब मैंने तुरंत पापा को बोला कि पापा पीछे कोई दौड़ लगा रहा है, आप गाड़ी तेज़ भगाओ। तो गाड़ी उन्होंने तुरंत थोड़ा सा स्पीड में करके और आगे बढ़ाना चालू की, क्योंकि उनको नॉलेज था कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है या फिर क्या प्रॉब्लम है। हाँ। हम घर पहुँचे, मैंने उनको बात बताई कि एक जो है पीछे लड़का दौड़ना चालू कर दिया था, जिसका फेस जो है वो चपटा था, फ्लैट था, और उसकी शर्ट पे पूरा खून वगैरह लगा हुआ था। वो पीछे दौड़ लगा रहा था, वो बोल रहा था कि मुझे मेरे गांव तक छोड़ दो, मुझे मेरे गांव तक छोड़ दो। और गाड़ी 80-90 की स्पीड पे अगर चल रही है और वो जो है हमारे पीछे साथ साथ में 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो है वो दौड़ रहा है, तो कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान जो है वो दौड़ सके? और दूसरा फ्लैट फेस, खून निकल रहा है। तो पापा ने बताया कि ये गांव का, मतलब पास के दूसरे गांव का एक लड़का हाँ। था, और ये क्या है कि रास्ते में आ रहा था, ग्वालियर से अपने गांव की तरफ जा रहा था, तो ट्रैक्टर से गिर के इसकी मौत हो गई थी। और इसका जो ट्रैक्टर का जो पहिया है वो इसके फेस से निकल गया था, तो उसका फेस जो है वो स्मैश्ड हो गया था, पूरा चपटा हो गया था। अच्छा। हाँ। तो उस रास्ते में कोई भी, क्योंकि पहले क्या दूध वाले दूध देने आया करते थे, अगर आपको याद हो तो, गांव बिल्कुल से, है बिल्कुल। ना। हाँ। तो गांव से जो है वो दूध वाले दूध ग्वालियर में देने के लिए आया करते थे, तो वो भी उस जगह पे झुंड बना के निकला करते थे कि यार कहीं वो हमारे पीछे ना पड़ जाए। सबको मालूम था कि वो वहाँ पे है, और दौड़ लगा के बोलता है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। अभी भी वो, हो सकता है अभी, आज तो मेरे को नहीं पता, पर हो सकता है कि वो दौड़ लगा के लोगों से बोलता हो कि मेरे को मेरे घर तक छोड़ दो। ओके। तो ये मतलब बहुत ही ज़्यादा भयानक एक इंसिडेंट था जो मेरे साथ में मैंने फील किया था। अभी तक उसके बाद मतलब, से आपका विश्वास बढ़ गया होगा। हाँ, मतलब तब तो इतनी समझ नहीं थी, भूल जाते हैं कई सारी चीज़ें, बचपन में लेकिन चीज़ें, हाँ, हाँ, वो है ना, 7वीं याद 8वीं नहीं क्लास रहती। में फिर आपको याद नहीं रहती, समय निकल जाता है, दोस्त याद नहीं रहते, तो फिर ये तो बिल्कुल। घटनाएं हैं। लेकिन हाँ, आज आपने पूछा तो मेरे को एकदम अचानक से क्लिक हुआ कि हाँ, इस तरीके की एक घटना मेरे साथ में हुई थी जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। राइट। जैसे हर धर्म में अपने भगवान होते हैं, अपनी नेगेटिव एनर्जीज होती है। हिंदुओं की बात करें तो हमारे देवता हैं, उसके बाद राक्षस भी हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, ब्रह्म राक्षस हैं, ऐसे बहुत सारे एंटिटीज़ हैं। मुस्लिम में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको जिन का कंसेप्ट देखने को मिलता है। सेम ऐसे अगर हम क्रिश्चियन में आते हैं तो वहाँ पे डेविल का कंसेप्ट है। वहाँ पे एक उनकी डेविल्स की बाइबल भी होती है कुछ, हाँ, जिसके डेविल्स बारे बाइबल में, जिसको बोला जाता है। राइट, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ। ये कोडेक्स गिगास करके इसका नाम है। अभी स्वीडन की जो म्यूजियम में है ये रखी हुई सॉरी है। टू इंटरप्यू, हनी सिंह का नाम काफ़ी इसमें आया था हाँ। कि शैतान की पूजा करके वो फेमस हुए हैं, तो इस पे भी बताना आप। पहले इसकी बात कर लेते हैं, कोडेक्स गीगास, फिर उस पे आएंगे। राइट। सो जैसा कि आपने बोला कि हर धर्म का जो है अपना एक राक्षस होता है, नेगेटिव एंटिटी होती है। तो जो क्रिश्चियनिटी है उनके हिसाब से लूसीफर और सेटन जिसको बोला जाता है, वो सबसे जो शैतानों का देवता
कहा गया है, राइट। नर्क का राजा भी उसको कहा जाता है। राइट। लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास किंगडम ऑफ बोहीमिया करके, चेक रिपब्लिक के आज इसको बोला जाता है, था। तो किंगडम ऑफ बोहीमिया में एक मोनेस्ट्री थी। वहाँ पे मोनेस्ट्री में एक मॉन्क थे जिनका नाम था हरमन। उनसे एक जो है रूल ब्रेक हो जाता है और उनको सज़ा मिलती है कि आपको मोनेस्ट्री से बाहर जाना पड़ेगा और दूसरे दिन जो है वो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। पहले के ज़माने में ये मतलब धर्म को लेके लोग काफ़ी ज़्यादा जो है Sensitive वो होते हाँ थे। सेंसिटिव होते थे। आप लॉजिक नहीं खोज सकते हो। हाँ, और तुरंत आपका जो है वो सर कलम करना हाँ। मतलब बहुत इजी था उनके लिए। तो आपका सर जो है, हरमन को बोला गया कि आपका सर जो है वो कलम कर दिया जाएगा। अब हरमन से एक गलती तो पहले हो ही चुकी थी। इनने सोचा कि भगवान को बुलाएंगे तो वो तो आने से रहे, क्योंकि अपन तो ऑलरेडी पापी हैं। पापियों का देवता कौन है? लूसीफर। तो लूसीफर को उन्होंने बुलाने का सोचा। क्यों बुलाने का सोचा? इनसे बोला गया कि दूसरे दिन आपका सर कलम होने से बच सकता है, अच्छा। लेकिन आपको एक ऐसी किताब लिखनी पड़ेगी जिसमें इस पूरे ब्रह्मांड की, संसार की मेन चीज़ों की जानकारी हो, रहस्य हो। तो अब एक इंसान के लिए एक इतनी बड़ी किताब जिसमें सारी जानकारी हो लिखना पॉसिबल नहीं है। भगवान को बुला नहीं सकते, पापी हैं। बिल्कुल। तो इन्होंने लूसीफर को याद किया। हम्म। लगभग रात के 12 बजे के आसपास लूसीफर इनके सामने आया। लूसीफर ने, जैसा कि वो डील करता है फेवर के बदले में आत्मा, तो उसने बोला मैं फेवर कर दूंगा, तुम्हारी आत्मा मेरे को चाहिए। हरमन ने बोला ठीक है। और एक किताब लूसीफर ने एक रात में लिखी। इसको बोला गया कोडेक्स गिगास या फिर डेविल्स बाइबल। और इस किताब में जो किंगडम ऑफ बोहीमिया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। हेवन का एक मैप बनाया गया था। उस हेवन के मैप में कोई भी इंसान या देवता खड़ा हुआ नहीं था। ये अच्छा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्ट था। इसको कोई भी रिजॉल्व नहीं कर पाया अभी भी। और एक जो है डेविल का फोटो बना हुआ है और उसने एक क्लॉथ पहना हुआ है जो कि सिर्फ राजा पहना करते थे उस टाइम पे, इसीलिए उसको प्रिंस ऑफ डार्कनेस नाम दिया गया। और इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप भूतों को बुला सकते हो, शैतान की पूजा कैसे कर सकते हो, और नेगेटिव रिचुअल्स परफॉर्म करने के तरीके हैं। एक जो है टेस्टिमनी भी है हरमन की। उसने बताया कि मेरे से क्या पाप हुआ था और उसका क्या मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा इसका साइज़ जो है वो लगभग 3 फीट के आसपास का है। 72 किलो की ये किताब है। अच्छा, ये इतनी बड़ी बुक है? इतनी बड़ी बुक है। और इसको जो लिखा गया है वो गधे की चमड़ी पे लिखा है। अच्छा, ऐसा हाँ कुछ? हाँ, जो जो पन्ने हैं वो उस टाइम पे 13वीं शताब्दी के आसपास पत्तों पे लोग लिखा करते थे आई बिलीव, लेकिन इसको गधे की चमड़ी पे लिखा गया है। अब एक फैक्ट ये आया, या फिर लोगों ने बोला कि हो सकता है हरमन इसको शुरू से लिख रहा हो। राइट। 20 साल में उसने कंप्लीट करी हो। ये आप कैसे एडजस्ट करोगे कि एक रात में ही लिखी है? तो आप ये फैक्ट मानो कि जब आप 20 साल पहले जो आपकी राइटिंग होगी वो आज नहीं होगी। राइट, चेंज होती रहती। इसमें जो लिखे गए हैं कैलीग्राफी में लिखा गया है, बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखा गया है। हाँ। स्टार्टिंग टू एंड सेम है। मतलब एक सिटिंग में ही लिखा गया। एक सिटिंग में ही इसको लिखा गया है। ये मतलब तो ये तो आप बोल ही नहीं सकते कि 20 साल से कोई इसको लिख रहा हो। अच्छा। है ना। और इसके 10 पन्ने इसके गायब हैं। तो लोगों का कहना था कि इसमें जो है हो सकता है मोनेस्ट्री के रूल लिखे हुए गए हो। पर आप ये सोचो कि 3 फुट की किताब के 10 पेजों में क्या केवल मोनेस्ट्री के रूल लिखे जाएंगे? नहीं। दूसरा जो एक धड़ा है उसका ये कहना है कि इसमें शैतान की जो मतलब आह्वान करने की प्रक्रिया है कि उसको सामने धरती पे कैसे प्रकट कर दिया जाए वो लिखा हुआ है, और इसीलिए किसी वजह से इसको फाड़ दिया गया जिससे उसको धरती पे ना बुलाया जा सके। बुक कर्स्ड है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। एक बार लाइब्रेरी में रखी हुई थी, एक लाइब्रेरियन गलती से उस लाइब्रेरी में सो गया। रात को जब वो उठा तो देखता है कि ये जो किताब है कोडेक्स गिगास, ये लाइब्रेरी के बीचों बीच ऐसे हवा में तैर रही है और बाकी सारी जो किताबें हैं वो इसके आसपास नाच रही हैं। मतलब सभी में जैसे कि जान आ गई हो, और ये एज अ राजा बीच में खड़ी हुई है और बाकी सब जो है इसकी प्रजा बीच में खड़ी। और इसके बाद में मेंटली डिस्टर्ब वो लाइब्रेरियन
हो गया, दूसरे दिन मतलब बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था। हम्म, और जिसके पास भी ये किताब गई है उसकी गद्दी चली गई है। जो किंगडम ऑफ बोहेमिया में ये लिखी गई थी किताब, वहाँ पे जिस राजा के पास में सबसे पहले गई 13वीं शताब्दी में, उसकी गद्दी चली गई। उसके बाद में 16वीं शताब्दी के आसपास ये स्वीडन में आई, वहाँ पे रानी के पास बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी, नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बिल्कुल। हाँ। तो उसके पास में आई, वहाँ पे उन्होंने जो है उनकी गद्दी चली गई। इसके बाद में इसको यहाँ पे रख दिया गया है, अभी स्वीडन के जो म्यूज़ियम है उसमें इसको रखा गया है, वहीं पे अभी भी है। लोग पढ़ ना सकें इसीलिए कांच के जो है बॉक्स में इसको बंद अभी किया। देख सकते हैं जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। और बिल्कुल जैसा कि आपने बोला हनी सिंह वाला पार्ट या फिर सैटेनिक रिचुअल्स की, तो अभी भी ऐसे कई सारे सैटेनिक रिचुअल्स हैं, चर्चेज हैं जहाँ पे लोग शैतान की पूजा करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, उसको बुलाते हैं। हनी सिंह के बारे में मैं नहीं जानता कि वो गए हैं या नहीं गए हैं। उन्होंने ये कन्फेस किया था आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है। उन्होंने ये बोला था कि हाँ मुझे किसी ऐसी ने जगह पे बुलाया मैं था, गया हाँ था। हाँ वो सैटेनिक हाँ। चर्च में गए हैं, ये उन्होंने कन्फेस किया है। वो नहीं, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ मैं भी करता हाँ था मैं ऐसी पूजा करता हूँ, practice। ऐसा नहीं, पर हाँ सैटेनिक चर्च में वो गए हैं, ये उन्होंने कन्फेस किया है, ये उनका बहुत मैंने देखा creepy है। vibe आ रही थी अंदर, हाँ, सारा डिटेल right, में बताया है, राइट। राइट राइट। और ये जो क्या रहता है कि आप अगर फेमस हो या फेमस होना चाहते हो तो डेविल जो है वो आपको टारगेट करता है। क्यों? क्योंकि आप एक टर्म जो आजकल यूज कर रहे हैं ना, इन्फ्लुएंसर, तो आप अगर फेमस हो तो आप इन्फ्लुएंसर हो। राइट। आप अगर कोई भी चीज़ स्टेज पे खड़े होके बोलोगे तो 10 लोग 50 लोग आपकी बात सुनेंगे, उनका प्रभाव उस पर इम्पैक्ट जाए। आपका ज़्यादा है, राइट। आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो इसीलिए वो कोशिश करते हैं, हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो फेमस हैं उनको अपनी लॉबी में ऐड किया जा सके। सो इसमें कुछ ऐसे राज हैं जो लोगों को नहीं पता होने चाहिए, इसलिए आई थिंक मतलब ये भी एक रीज़न हो सकता है उसे अंदर रखा बिल्कुल गया है हो, इसमें, लोगों को बिल्कुल है access इसमें ना करने राज। दिया गया। मैंने जैसा कि आपको बताया कि शैतान की पूजा कैसे की जाए, भूतों को कैसे बुलाना है, कैसे भगाना है, ये सारा प्रोसेस, रिचुअल, मंत्र उसमें लिखे हुए कोडेक्स के घास में। तो इसकी कोई कॉपी कभी नहीं बनी? नहीं नहीं, क्योंकि इसको जो भी पढ़ना चालू करता है वो इसको पूरा ख़त्म नहीं कर पाता, उसका अच्छा। मेंटली वो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। ये इसके साथ में एक सिचुएशन है। 10 पेज जो इसके गायब हैं वो क्यों गायब हैं ये भी हम नहीं पता कर पाए। वो भी मेरा ये मानना है कि वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहे होंगे, शैतान को बुलाने की प्रोसेस उसमें लिखी हुई होगी, इसीलिए दुनिया के भले के लिए उनको हटा दिया गया। ओके, सो मतलब आप उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हो किसी भी तरह से? नहीं नहीं, उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बस देख सकते हो आप वहाँ पे। अच्छा, देखना है तो आपको हाँ, जाना पड़ेगा। स्वीडन जाना पड़ेगा म्यूजियम में। मैं स्वीडन गया तो मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली देख के आता। ठीक है, अब हिंदू धर्म में अगर आए तो यहाँ पे एक ग्रंथ है जिसका नाम है नीलावंती ग्रंथ। सो इसके बारे में भी ऐसी चर्चा है, लोग कहते हैं अगर आप इसे पढ़ना शुरू करोगे तो आपके साथ बहुत मिस्टीरियस चीज़ होना शुरू हो जाएंगी, आप बहुत परेशान रहोगे, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, या आपके फैमिली में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगी, फिनेंशियल आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको देखने पड़ सकते हैं अगर आपने इसे पढ़ना शुरू कर दिया तो। राइट। सो इसकी क्या स्टोरी है? राइट, सो हमारे पास में कई सारा ज्ञान बहुत सालों से मौजूद रहा है ना, वेदों में, तंत्र की विद्याओं में। उसी तरीके की एक जो किताब है या ग्रंथ जिसको हम बोल सकते हैं वो ये है नीलावंती ग्रंथ। अभी हम एंटिटीज़ की बात कर रहे थे, यक्षों और यक्षिणियों का जो है चर्चा हमने उसमें की थी। नीलावंती ग्रंथ जो है वो एक यक्षिणी ने लिखा हुआ था, और ये श्रापित ग्रंथ है कि कोई भी इसको पढ़ेगा तो वो या तो मर जाएगा या फिर पागल हो जाएगा। अब इसके पीछे की बैक स्टोरी जो बताई जाती है वो ये है कि एक नीलावंती नाम की एक लड़की का जन्म हुआ एक किसान के यहाँ पे, और गांव में वो लोग रहा करते थे। बचपन से ही ये जो नीलावंती थी उसका नाम उन्होंने नीलावंती रखा। तो नीलावंती थी वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थी, वो कोई भी चीज़ बहुत जल्दी सीख सकती थी, समझ सकती थी, बोल सकती थी, अलग अलग भाषाएं सीख जाती थी तुरंत। धीरे धीरे वो थोड़ा बड़ी हो गई, 4-5 साल की जब हुई तो उसने बंदरों से, मोरों से, चींटियों से, हाथियों से, इनसे बात करना और दोस्ती करना चालू कर दिया। अच्छा। ज़्यादातर समय शाम के टाइम, सुबह के टाइम वो इनको ही अपना दोस्त मान के और इनसे बातें किया करती थी। इनके पिताजी को ये बात पता पड़ गई, क्योंकि साथ में वो रहती थी तो उनको समझ में आ जाती कि यार ये कर क्या रही है। तो पिताजी ने इनको समझाया कि जो है जानवरों के साथ में दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर आप ऑड हो ना सब में, तो
तो लोग आपको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं और टारगेट भी कर देते हैं। वो मैं आगे आपको इस स्टोरी में बताऊंगा कैसे उसको टारगेट किया गया। तो पिताजी ने उसको समझाया, उसको नहीं ये बात समझ में आई, क्योंकि उसको अपने दोस्त वही अच्छे लग रहे थे, हाथी, घोड़ा, बंदर, भालू। पिताजी ने कुटिया जो है वो अपनी थोड़ा सा आउटर में बना ली, जिससे लोग इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए कि इसमें ये प्रतिभा भी है कि ये जानवरों से, पेड़ों से बात कर सकती है। थोड़े समय बाद में ये बड़ी हो गई, पिताजी भी जो है वो वृद्ध हो गए। एक दिन शाम के समय में ये देखती है कि एक आदमी जंगल की तरफ से चला आ रहा है जिसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। अब ये उसके पास में जाती है, सोचती है उसकी हेल्प कर देती हूँ, है ना। दिल से ये बहुत अच्छी थी, बहुत साफ थी। किसी श्राप की वजह से मनुष्य योनि में इसने जन्म लिया था, लेकिन थी ये कर्म की जो है वो यक्षिणी थी, और पावर भी इसमें यक्षिणियों वाली थी। अच्छा। तो ये सोचती है कि यार इसको हेल्प कर देती हूँ, उसको अपने पास में अपने घर लेके जाती है, उसकी हेल्प करना ये चालू कर देती है। वो ठीक हो जाता है बंदा। अब वो जैसे ही वो ठीक हो जाता है तो वो इसकी सुंदरता पे मोहित हो जाता है, इससे बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब इसकी भी उम्र हो गई थी, पिताजी भी इसके मान जाते हैं, लेकिन ये अपने जो होने वाले पति है उसके सामने एक शर्त रखती है कि मैं आपसे तभी शादी करूँगी कि दिन में तो मैं आपके पास में रहूँगी, लेकिन रात में मैं कहाँ जा रही हूँ ये आप मुझसे सवाल नहीं करोगे। तो इसका पति जो है वो एग्री हो जाता है, ये दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और इसके पति के गांव में ये चली जाती है। अब ये दिन में तो पति के साथ में रहा करती थी, रात में ये जाया करती थी जंगलों में। वहाँ पे ये भेड़ से, बकरियों से, शेरों से, पेड़ों से, अच्छा, इवन घास के तिनके से भी ये बात किया करती थी, है ना। बात करना ऐसे ये नहीं कि बोल के बात, पर हर किसी की एनर्जी होती है एक हाँ, एक लॉन्ग टर्म में जो है वो एक इन्फॉर्मेशन कोई भी जो सेल है वो पजेस करती है अपने पास में, उसको वो पास करते हैं, इधर से उधर इन्फॉर्मेशन को पास करते हैं, उसको हम बात करना समझ सकते हैं यहाँ पे। तो अब एक समय बाद में एक हिरन ने इसको सुझाव दिया कि भैया इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, सबसे बात करते हो, याद कैसे रखोगे, लिखना चालू कर दो। तो इसने पेड़ के पत्तों पे एक ग्रंथ लिखना चालू किया जिसका नाम पड़ा नीलावंती ग्रंथ। ओके। नीलावंती ग्रंथ, तो उसमें भेड़ से कैसे बात की जाए, कुत्ते से कैसे बात की जाए, हाँ, और गड़े हुए खजाने को कैसे पूछा जाए, निकाला जाए, उसके मंत्र लिखना चालू करे। तो मोटा मोटी उसमें बहुत तरीके की इन्फॉर्मेशन आ गई, जिसमें आप रातों रात अमीर बन सकते थे, आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल सकता था, इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, भूत से, प्रेत से, पिशाच से, इनसे भी बात करने का तरीका उसमें लिख लिया। थोड़े समय बाद में रात में जिस गांव में ये रहा करती थी अपने पति के साथ में, वहाँ पे बच्चे गायब होना चालू हो गए। अच्छा। हाँ, और गांव वालों ने देखा कि यार रात में ये जो लड़की है ये नहीं रहती है, तो शक किस पे गया, इस पे। और आइडेंटिफाई कर लिया इसको और इसको टारगेट करना चालू किया। तो एक बार ये जा रही थी, तो उसी समय पैरेलली इसको एक पिशाच मिला जिससे ये बात कर रही थी। तो इसने इसको बताया कि नीलावंती, तुम जो है वो मनुष्यों की योनि में आ गई हो श्राप की वजह से, लेकिन तुम हो एक यक्षिणी, इसीलिए तुम यहाँ पे कटा कटा फील करती हो, क्योंकि ये लोग जो है वो तुम्हारे लोग नहीं है, तुम्हारा लोग अलग है, यक्ष लोग जो जिसको बोला जाता है, और तुमको वहाँ जाना चाहिए। तो ये बोलती है कि मैं वहाँ पे कैसे जाऊँ, मुझे आप तरीका बता दो। तो वो पिशाच बोलता है कि तुमको पहले तो साधना करनी पड़ेगी और उसमें बलि चढ़ानी पड़ेगी, पशु बलि। और एक दिन ऐसा आएगा जब एक नाव चल के आएगी नदी में से, पास में ही नदी थी, नाव चल के आएगी, और उसमें जो चालक होगा ना वो तुम्हारे लोग का चालक होगा, उसको तुमको एक ताबीज़ देना है और तुमको वो अपने लोग की तरफ ले जाएगा। ताबीज़ कहाँ से आएगा, ताबीज़ वो नाव से पहले एक लाश बह के आ रही होगी, उसके हाथ में वो ताबीज़ होगा, वो निकाल लेना, उसको दे देना। वो दिन आ गया जब उसको वो ताबीज़ देना था और जो है अपने लोग की तरफ जाना था नीलावंती को, लेकिन उसी दिन एक बच्चा और गायब हो गया। अच्छा। हाँ, और रात के समय में जैसे ही जंगल की तरफ गई अपना रिचुअल परफॉर्म करने के लिए, तो गांव वाले इसके पीछे हो लिए कि देखते तो है ये कहाँ बच्चों को लेके गई है, ये कहाँ। उनको तो ये लग रहा था ये बच्चों को लेके गई, तो लेके गई और ये गई और अपना रिचुअल परफॉर्म करने लगी। जानवरों की बलि इसने चढ़ाना चालू किया और गांव वालों को खून वून देख के दिमाग ख़राब हो गया। उनको तो लगा कि बच्चों की भी इसने बलि चढ़ा दी, क्योंकि पशु बलि ये चढ़ा रही है। और थोड़े समय बाद में वो समय आ गया तो एक लाश जो है वो बह के आना चालू होती है वहाँ से। अब इसको क्या करना था, उसके पास जाके वो ताबीज़ निकालना था और ताबीज़ निकाल के वो दूसरी जो नाव वाला आ रहा है उसको देना था। तो ये पास जाती है, ताबीज़ टाइट बना हुआ था, तो ये निकालने की कोशिश करती है, निकलता नहीं है। तो ये क्या करती है, अपने दांत से उसको निकालती है, जो कि हम जनरली करते हैं कि कोई
टाइट चीज़ है तो उसको दांत से हम तोड़ने की कोशिश करते हाँ हैं। हाँ गांव वालों ने देखा, उनको लगा कि ये कोई कौन- तैराक हाँ था और उसको ये खाने की कोशिश कर रही है। पहले अच्छा तो इसने मार दिया और ये उसको खा रही है, तो वो इसके पीछे पड़ना चालू हो गए। ये वहाँ से भागती है तो आगे जाके एक जगह ये छुपी रहती है, तो इसका पति आ जाता है। तो पति, अब ये भी ट्विस्ट निकलता है कि पति जो था वो पति नहीं है, वो एक और पिशाच है। अच्छा जो इसका जो ग्रंथ ये लिख रही थी ना, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था, उससे वो और ज़्यादा पावरफुल बनना चाहता था। तो पति कहता है कि मैं तुमको जाने दूंगा, लेकिन ये ग्रंथ जो है वो मुझे चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, और दुखी हो जाती है तो दुखी क्यों हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीधी थी। हाँ तो इसको होता है कि यार ये पति है जिसके मैं शादी करके लाई, इसको मेरी रक्षा करनी थी, और इसने मेरे साथ झूठ बोला, ये एक पिशाच निकला। और इसने भी मुझे क्यों अपने खुद के बेनिफिट के लिए एक जो है वो किताब के लिए मुझसे शादी करी। तो कहती है ठीक है, ये किताब तुम ले लो। किताब उसको दे देती है, लेकिन मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, तो किताब को श्राप देती कि इस किताब को जो भी पढ़ेगा वो या तो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। और फिर उसके बाद में उसका क्या हुआ किसी को अभी तक नहीं पता। नीलावंती, कई लोग कहते हैं कि वहाँ पे उसके साथ में बैठ के अपने जो है वो देश की तरफ चली गई, या फिर उसी जंगलों में आज भी घूम रही है। उसके बाद में कई सारे शिकारियों के थ्रू और ट्रैवलर्स के थ्रू होते होते वो किताब आगे बढ़ती गई, उसका ट्रांसलेशन होता गया। एक पंडित जी थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, उन्होंने उसका ट्रांसलेशन किया, ऐसा कहा जाता है। बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि ये किताब आई है विवेकानंद जी के पास में। अच्छा हाँ, स्वामी विवेकानंद जी के पास में ये ग्रंथ आया है। और जब वो जो है ग्रंथों का ट्रांसलेशन कर रहे थे, वो स्वामी विवेकानंद जी और भी कई सारे जो है वो ग्रंथ और किताबों का ट्रांसलेशन किया राइट है ना, इंडियंस के समझने के हिसाब से। तो वो जब इसका ट्रांसलेशन कर रहे थे तो इसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, और यही ग्रंथ जो है वो उनकी जो मृत्यु का कारण बना। तो ये एक मतलब जनरल सेइंग है जो बोली जाती है कि विवेकानंद जी की मृत्यु के पीछे नीलावंती ग्रंथ उसका रीज़न था। तो बैन कर रखी है इंडिया में, कोई भी इसको पढ़ नहीं सकता। और अगर ओरिजिनल कॉपी होगी किसी के पास भी, तो मेरे को लगता नहीं कि वो भी पढ़ने की हिम्मत कर रहा होगा। सो ये स्टोरी है नीलावंती की। सो आई थिंक अब हम काफ़ी करीब आ चुके हैं एंड के इस एपिसोड के। सो आपके साथ कोई ऐसी हॉरर स्टोरी जो घटी हो जो आप अभी शेयर करना चाहते हो? एक लास्ट स्टोरी है मेरे पास में, पर मेरे साथ में नहीं घटी है। मेरे साथ में जो बिल्कुल दो घटना घटी थी वो मैंने आपको बता दी, एक फूटी कोठी वाली और एक जो मेरे गांव वाली जो घटना है। एक और स्टोरी है ना, लगभग कुछ पिछले साल की है एक्चुअल में। हमारे एक सब्सक्राइबर ने अगेन हमारे साथ में शेयर की थी। हाँ बिल्कुल सुना सकते हो आप। है ना, एक चुड़ैल की स्टोरी है जो घटना उनके परिवार के साथ में घटी थी। तो मुंबई के ये जो है लोग हैं, और लड़की का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा जिसने मेरे साथ में शेयर किया। तो उस लड़की ने मेरे को बताया कि बचपन में वो अपने दादाजी के साथ में रहा करती थी, और वहाँ पे एक लगभग 200 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर था। अच्छा और उसकी वो डेली दादाजी के साथ में जाके पूजा किया करते थे, माथा टेका करते थे। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, पूजा पाठ थोड़ा सा छोड़ देते हैं, कॉलेज लाइफ में वो भी बिजी हो गई, शादी हो गई। मुंबई के ही एक बिजनेसमैन से इसकी शादी की गई। थोड़े समय बाद में इनको फील होने लगता है, मतलब 2 से 3 साल के बाद में, 2 से 3 साल ठीक चल रहा था सभी चीज़ें, लेकिन 2 से 3 साल के बाद में इनको फील होने लगता है कि यार बिज़नेस में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं आ पा रहा है, सारी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव होती जा रही हैं। कोई भी काम अगर बनता हो तो वो बिगड़ जाता है, कोई फाइल साइन करनी हो, क्योंकि बिजनेसमैन है, बैंक में जाना है, लोन रिजेक्ट हो गया है ना, किस्त रिजेक्ट हो गई, या मतलब भर नहीं पाए, तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम इनके साथ में फाइनेंशियली आना चालू हो गई। इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक बैंक मैनेजर के साथ में इनके हस्बैंड की मीटिंग थी, बैंक में जाता है, और उस पर मतलब फ़ाइल पे साइन होना ही था उस दिन, फ़ाइल लेके इनको उठा के लेके आनी थी, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाती है, मतलब सामने वो रिजेक्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब बना बनाया काम जो सामने खड़ा हुआ है मेरे, वो भी बिगड़ गया। राइट। फिर इनको समझ में आती है कि यार ऐसा तो नहीं कि कोई काले जादू का या फिर कोई नेगेटिव उसका इफ़ेक्ट हमारी फैमिली पे आ गया हो। तो जो मंदिर था 200 साल पुराना, उसके पुजारी के पास में जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या इसका तरीका। पुजारी जी कहते हैं कि यहाँ एक हवन करवाओ हनुमान जी महाराज का, और रोज़ घर पे जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू करो। तो सारी
परेशानी जो है वो फिर हनुमान बाबा हर लेंगे तुम्हारी। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं, मंगलवार का दिन देख के हनुमान जी की प्रॉपर पूजा पाठ या हवन करवाते हैं और उसके बाद में घर आ जाते हैं। तो ये घर अपने वापस आ जाते हैं उसी रात में जिस दिन यज्ञ करवाया था। तो रात में ये सो रहे होते हैं, तो लगभग 3 बजे के आसपास ये लड़की को एक सपना आता है। एक सपना आता है तो उसमें एक चुड़ैल लाल कलर की साड़ी पहने हुए है और बहुत ही मतलब भयानक लंबा सा ऐसा बड़ा टीका लगा रखा है और भयानक दिख रही है, और एक आदमी से ये बात कर रही है। आदमी की उम्र होगी लगभग 40 से 45 साल की, और चुड़ैल से आदमी कह रहा है कि तुम मुझे छोड़ के चली क्यों नहीं जाती, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, अब इससे ज़्यादा मैं तुमको झेल नहीं सकता। तो चुड़ैल इस आदमी से बोलती है कि जब तक मुझे तुमसे बेटर कोई आदमी नहीं मिल जाएगा, जो तुमसे सुयोग्य कोई आदमी नहीं मिल जाएगा जिसके पास में मैं रह सकूं, तब तक मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी। और वहाँ से वो चुड़ैल गायब हो जाती है और वो आदमी परेशान होकर वहीं पे बैठ जाता है, और अचानक से इसकी जो है नींद खुल जाती है, और इसका कुत्ता जो है, जो लड़की का जो डॉग था, वो भौंकना स्टार्ट कर देता है। इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, थोड़ी देर उसको सहलाती है, उसको शांत कराती है, पर वो शांत नहीं होता। अजीब सी हरकत करना, इधर से उधर दौड़ना, किसी चीज़ को एक बार देख के और उसको घूरना, ये वो कंटिन्यू रखता है। तो फिर उसको शांत कराती है, खुद भी सोती है। ये दिन इनका निकल जाता है। दूसरे दिन अगेन शाम को, बुधवार वाले दिन अगेन शाम को ये हनुमान चालीसा का पाठ घर में करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आज के दिन इनको कुछ भी सपना वगैरह नहीं आया। हाँ। ये आराम से सो गए, लेकिन वो जो फाइल साइन नहीं हुई थी वो हो गई और इनके पास में आ गई। इनका एक काम बन गया है ना, हनुमान जी के प्रभाव से। तीसरा दिन आ गया। अब तीसरे दिन भी कुछ नहीं हुआ, करते करते मंगलवार से अब आ गया शनिवार। शनिवार को शाम को वापस से इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और ये सो गए। अगेन आज इसको एक सपना आया। वो जो चुड़ैल थी वो एक आदमी के साथ में इनके घर में आई है ना, वो घर में आई है और वो चुड़ैल वहीं रह गई है और वो आदमी चला गया है। अब नेक्स्ट दिन जब संडे था, वापस ये मंदिर में जाते हैं, वही 200 साल पुराना जो हनुमान जी का मंदिर था। तो वहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हमको सपना आया है। तो जो उस मंदिर के पुजारी रहते हैं वो बोलते हैं कि ऐसा कभी कुछ हुआ है कि आसपास के दिनों में आपके यहाँ पे किसी रिश्तेदार ने आना जाना कम किया हो। बताते हैं कि हाँ, एक रिश्तेदार ऐसा है। तो इसका पति भी तुरंत बोलने लगता है कि मैंने तुमको बताया नहीं, पर 1-1.5 साल से मुझे ऐसा फील होता है कि कोई मेरी छाती पे बैठ के मेरा गला दबाने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो वहाँ पे से ये लिंक जुड़ जाता है कि वो रिश्तेदार जो आना जाना कम किया था उसके ऊपर ये नेगेटिव एंटिटी हावी थी। वहाँ से ये इधर आए, इधर से इन्होंने इनके पति के ऊपर उसको छोड़ दिया। फिर ये हनुमान जी का अगेन पूजा पाठ प्रॉपर करते हैं। फिर दूसरे दिन सपना आता है, चुड़ैल अब घर से बाहर की तरफ जा रही है। फिर जाके वापस से पुजारी जी के पास जाते हैं, पूछते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सब ठीक है, पूजा पाठ नित्य करते रहो, हनुमान जी का नाम लो, सब ठीक हो जाएगा। सो यही था आज का पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, और हमेशा अच्छे लोगों से मिलना अच्छा फील देता ही है डेफिनेटली। राइट। तो पॉजिटिव वाइब्स है आपका, सेटअप का, और सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। सो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं आने वाले जो भी पॉडकास्ट हैं उसी पे डिसाइड करता हूँ कि लोगों को क्या चाहिए और किस तरह के गेस्ट को मुझे इनविटेशन सेंड करना है। सो अगर आपको भी इस तरह की कहानियाँ सुननी है या इस तरह की वीडियोस देखनी अच्छी लगती है तो आप यश के चैनल को फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे दोनों पे इनकी प्रेजेंस है। दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो वहाँ से जाके आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।